मंगरू चाचा को योगी ने भगाया, अमित शाह ने नहीं दिया भाव, पीएम से मिलने का समय नहीं मिला, आ गई बड़ी खबर। मंत्री बनने का सपना हुआ चकनाचूर तो बेटे के कंधे पर सर रखकर रोए भरपूर। यूपी आते ही योगी के सबसे बड़े दुश्मन से मिलाया हाथ, तो बीजेपी का छोड़ेंगे साथ। ना कुर्सी मिली ना स्टूल, खड़े खड़े अमित शाह ने लखनऊ का करा दिया टिकट। संकट आ गई बड़ी विकेट, बीजेपी के कांटे से फिर उड़ने की तैयारी में है राजभर। यूपी में कहावत है, पिताजी मेरे अंधियारे में, बेटे का नाम पावर हाउस। मुनादी पिटकर बीजेपी में एंट्री ले गए थे मंगरू चाचा, लेकिन बीजेपी ने मंगरू चाचा की हसरत को मंगरू लाल का सपना बनाकर लखनऊ टू दिल्ली दौड़ लगवा दी। उम्मीद थी कि बीजेपी मंत्री पद तो दे ही देगी, लेकिन ये बीजेपी बड़ी निष्ठुर निकली। लगता है मंगरू चाचा ने जो बात कही थी कि अमित शाह और मोदी को गुजरात नहीं भेज दिया तो एक बाप की औलाद नहीं, उसको सीरियस ले लिया है बीजेपी ने। दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू दिल्ली, इतनी दौड़ लगा चुके हैं चाचा की अब तो उनका फोन तक बीजेपी का कोई बड़ा अधिकारी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि दिल्ली वाले मंत्री बनाना नहीं चाहते और यूपी में योगी आदित्यनाथ उनको मंत्री बनने नहीं देंगे, क्योंकि योगी ने भी कसम खा ली है। हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि मंगरू चाचा इन दिनों सन्नाटों में क्यों जाते जा रहे हैं। मंगरू चाचा ने मंत्री पद पाने के लिए करीब 4 महीने पहले दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। पैरवी पत्र लेकर योगी आदित्यनाथ के पास आए, तब उन्हें भरोसा मिला था कि योगी आदित्यनाथ से बात करके कोई रास्ता बनाया जाएगा। 4 महीने बाद भी रास्ता बनाना तो दूर, बीजेपी नाम तक नहीं ले रही है। बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को काश तक नहीं डाल रही है। खासकर कोसी उपचुनाव के बाद कोसी उपचुनाव में बहुत बड़े दावे के साथ ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान को बीजेपी में लेकर आए। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर मिलकर भी अखिलेश की लहर को कोसी में रोक नहीं पाई कि मंगरू चाचा दगे हुए कारतूस से मुझसे तो राइफल बन जाते हैं, लेकिन जमीन पर काम सूतली बम वाला भी नहीं करते हैं। ओम प्रकाश राजभर करीब 3 दिन पहले फिर से दिल्ली आए थे। उधर राजनीतिक गलियारों में ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री बनने को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शिवपाल सिंह यादव ने बड़े विधानसभा में चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कहा था कि उन्हें जल्दी मंत्री बना दीजिए, नहीं तो ये फिर हम लोगों के साथ आ जाएंगे। चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के दाव फेल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा कि अब ये दोनों शायद ही मंत्री बन पाए। तब राजभर ने दावा किया था कि सब देखते रह जाएंगे और वो मंत्री बन जाएंगे। कोसी उपचुनाव को खत्म हुए करीब 3 से 4 महीने हो गए। खैर, राजभर का काम ही है दिखाना और हर साल वो कुछ ना कुछ दिखाते ही रहते हैं। पिछली बार भी जब मंगरू चाचा योगी आदित्यनाथ से मिले थे, तब योगी ने उन्हें तय नहीं किया कि वो मंत्री बनाए भी जाएंगे या नहीं। विधानसभा सत्र के दौरान भी ओम प्रकाश राजभर कितनी बार अपनी सिफारिश लगवा चुके हैं, लेकिन दाल नहीं गली। जब हताश हो गए मंगरू चाचा, योगी के सबसे बड़े दुश्मन मुख्तार अंसारी के परिवार की गोदी में फिर से जाकर बैठ गई। इधर बीजेपी 2 कौड़ी का भाव नहीं दे रही है, लेकिन चाचा मुंह के तौर पर कह रहे हैं कि अब अंसारी हमारे विधायक है और अगली बार बीजेपी से हम टिकट दिलवाएंगे, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे अमर अंसारी की जमानत पर ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए ये कहा कि कोर्ट अपना काम कर रहा है। खैर, कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर ना तो 3 में है ना 13 में, बीजेपी में है या बीजेपी के बाहर, ये पता नहीं चल रहा है।